हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक को देखेंगे। हम लोगों ने कल सुना था कि युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे क्यों परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, वह युधिष्ठिर महाराज के सुंदर गुणों का वर्णन करने के द्वारा बताया गया था। क्या श्लोक था? अपि सुत उवाच अपि पिलद धर्मराजः पितृवद रंजयन् प्रजाः निस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपीपिलद अपने राज्य का शासन किया। कैसे किया? पितृवत, मानो जैसे वो पिता हों, और रंजयन प्रजा, अपनी प्रजा को सुख प्रदान किया। स्वयं निस्पृहा सर्व कामेभ्यः, वह हर प्रकार की भौतिक इच्छा से रहते थे। क्यों? कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण की सेवा निरंतर करने से। अब कोई व्यक्ति कहेगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भाई इतना भोग उपलब्ध हो और फिर भी कैसे वह निष्प्रिय रहे। निष्प्रिय समझ रहे हैं? भोग की लालसा से रहित रहे। तो उनकी भोग की लालसा से रहित रहने के गुण को और स्पष्ट करने के लिए 2 श्लोक बोल रहे हैं। मतलब जैसे आप बोल दे राज का शासन किया, तो अब राज के विशेष गुणों का वर्णन करके जिसमें और क्लियर डिटेल में बता रहे हैं क्या क्या भोग उपलब्ध थे, तथापि वह निष्प्रिय रहे, तो उनके निष्प्रियत्व को और स्पष्ट कर रहे हैं। होता है ना, कोई बात बोली गई वो और क्लियर करने के लिए और डिटेल में समझाई जाती है, तो वो डिटेल में वर्णन कर रहे हैं कौन कौन से भोग उपलब्ध थे, और एक एक भोग व्यक्ति के हृदय में स्पृहा को जनित करने में सर्वथा समर्थ होते हुए भी उनमें स्पृहा नहीं रही। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अब देखिएगा, मेरे पीछे बोलिए। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 5वां श्लोक। हमारे ऑफिशियल चैप्टर इज हियर। दिखते नहीं है। यू शुड वेयर सम फ्लोरोसेंट ड्रेस। दिखते नहीं, कहाँ छुप जाते, ऐसा लग रहा है आकाशवाणी हो रही है। संपदः क्रतवो लोका, संपदः कृतवो लोका, महिषी भ्रातरो मही, महिषी भ्रातरो मही, जम्बूद्वीपाधिपत्यं च, जम्बूद्वीपाधिपत्यं च, यशश्च त्रिदिवं गतम्। यशश्च त्रिदिवं गतम्। संपदः क्रतवो लोका, संपदः कृतवो लोका, महिषी भ्रातरो मही, महिषी भ्रातरो मही, जम्बूद्वीपाधिपत्यं च, जम्बूद्वीपाधिपत्यं च, यशश्च त्रिदिवं गतम्। यशश्च त्रिदिवं गतम्। इस चैंट संपदा कृतवो लोका, संपदः क्रतवो लोका, महिषी भ्रातरो मही, महिषी भ्रातरो मही, जम्बूद्वीपाधिपत्यं च, द्वीपाधिपत्यं च, यशश्च त्रिदिवं गतम्। यशश्च त्रिदिवं गतम्। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। पहली टीका तो यह है कि इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने भौतिक उपलब्धियों के द्वारा स्वर्ग में क्या कहते हैं उसकी चर्चा हो। किसी भी व्यक्ति को आप मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाम तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन बिल गेट्स की चर्चा स्वर्ग में बिल्कुल नहीं है। इस जगत का सबसे सफल व्यक्ति इस समय माना जाएगा कि नहीं, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, और अन्य लोग भी जो धन संपदा से युक्त हैं, उनकी कोई चर्चा स्वर्ग में नहीं होती। तो केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए ही नहीं बात हो रही है, मतलब सॉरी, ऐसा समझिए, इनकी उपलब्धि इतनी अधिक थी कि स्वर्ग में चर्चा हो रही, तो सोचिए क्या उपलब्धि होगी, हम सोच नहीं सकते। इस जगत में अब कहा जाता है, भौतिक दृष्टि से देखें तो स्वर्ग के लोग यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए भी नहीं आएंगे, वैसे वो टॉयलेट करते भी नहीं है। पता होना चाहिए, लेकिन बोला जाता है कि मर्त्य लोक में वो मतलब वॉशरूम यूज करने के लिए भी नहीं आएंगे, ये स्थिति है। लेकिन कल्पना भी, हमारे कल्पना के बाहर की बात है कि युधिष्ठिर महाराज के जो वैभव था, संपत्ति थी, उसकी चर्चा स्वर्ग में हो रही है।
और ये भी आप अभी हम एक एक बात पे विचार करेंगे, एक एक उनकी बात थी जो पहले देखिए अन्वय में देखिए संपदा, महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां, जो उनको भोग भोगने के जो साधन प्राप्त थे, यह कहने का अर्थ है। ये समझ में आ रहा है कि ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से ऐसे भोगों को प्राप्त होने के बाद भी, या भोग उनको प्राप्त होने के बाद भी निष्प्रिय रहे, ये बताने के लिए, ये नहीं बताने के लिए कि उनको भोग रहे हैं, क्योंकि पहले बोल दिया निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, अर्थात संपदा की कोई कामना नहीं। संपदा है लेकिन संपदा की कामना नहीं है, भोगने की कामना नहीं। अब आप जो सोच लीजिए, जो भोग उपलब्ध हैं, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते, वो जो भी भोग उपलब्ध है वो सारे होने चाहिए, वो सब उपलब्ध। और देखिए हम लोग तो भोग की बात क्या करेंगे, खाने को ही ठीक से नहीं मिलता है, खाने को अच्छी वस्तु नहीं मिलती है, फल ठीक से नहीं मिलते हैं। मैं तो जब मतलब कई बार बोल चुका हूँ, इंडोनेशिया गया तब देखा, अरे फल का ये स्वाद होता है, क्योंकि यहाँ तो सब फल का स्वाद चेंज कर दिया गया है। पपीता अगर आप बोल दें खाने के लिए यहाँ पे, तो पपीता एकदम कड़वा होता है। मुझे बोला वहां भक्त ने, पपीता खाएंगे, पपाया, लेकिन बहुत अच्छा मीठा, मुझे खाए तो बड़ा अच्छा लगा। तो वहां वहां फलों का स्वाद समझ में आता है। जब फल ही उपलब्ध नहीं है तो घी और उसकी बात क्या कहा जाए, दूध ही लोगों को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? और उसमें भी आप उसमें क्या व्याख्या करें, हम लोग को क्या भोग प्राप्त है बताइए? प्लास्टिक इसमें खाता है व्यक्ति, और क्या क्या चीजें में एकदम कोई भोग उपलब्ध नहीं है। स्वर्ण में खाना बनता था, सोने के बर्तनों में खाना बन रहा हो, बताओ उसका क्या भोग होगा? गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? तो आप उसी से अंदाज लगा लीजिए संपदा का अर्थ क्या होगा। कृतवः, किए गए यज्ञ एवं उनके द्वारा लोकः अर्थात भावी गंतव्य, इसको समझने का प्रयास कीजिए। 3 यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज ने, और हम सुन चुके हैं कि यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन उनकी ख्याति कितनी हो गई थी? शतक्रतुमन्यवा। जो इंद्र 100 यज्ञ किए हैं अश्वमेध यज्ञ, उनके बराबर ख्याति हो गई। याद आ रहा है कुछ? हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को। और एक और बात है कि मानो कोई यज्ञ किया, चलो किसी ने यज्ञ किया, लेकिन उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो आगे जो उससे भावी गंतव्य प्राप्त होने वाला वो नहीं होगा। लेकिन लिखा है लोकाह, क्रतवः और लोकाह। क्रतवः का अर्थ हुआ यज्ञ किए, इससे ये ख्याति हुई कि इन्होंने यज्ञ किए, और यज्ञ ठीक प्रकार से संपादित हुए हैं। इसका प्रमाण क्या है? कि इनको अगले जन्म में स्वर्ग मिलना निश्चित है। ऐसे समझिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, तो अब हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है व्यक्ति, और मान लो किसी को अपराध हो जाए, तो चलो यह तो मालूम चला कि उसने जप किया है, लेकिन हो सकता है भगवान के धाम इस जन्म में ना जा पाए, कोई अपराध के कारण। लेकिन अब जप भी कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, और यह भी उसका निश्चित हो जाए कि भगवान के धाम जाएगा ही, तो कुछ अंतर दिख रहा है दोनों बातों में। अब वैसे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता नहीं है कि भाई भगवान कोई लिस्ट निकालते हो, जैसे तो ना एग्जाम के बाद लिस्ट आती है, ये लोग पास हो गए, ये लोग पास हो गए, तो ऐसा लिस्ट तो निकलती नहीं कि भाई इस्कॉन के इतने लोगों का सिलेक्शन जो है गोलोक में हो गया है, ये तो नहीं निकल रहा है। लेकिन इतना बात पक्का था कि किन लोगों को, अच्छा ये बताओ, हमको तो नहीं पता है, प्रभुपाद जी को भी नहीं पता है, प्रभुपाद को पता है, तो अब स्वर्ग के लोगों को पता है कि ऐसा यज्ञ किया है कि स्वर्ग मिलेगा ही, यद्यपि स्वर्ग की इच्छा नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। मीन्स देवता लोग समझ रहे हैं कि इस यज्ञ को एकदम ठीक ठीक संपादित किया है, यह तो पक्का स्वर्ग में आएंगे ही, इसीलिए तो चर्चा कर रहे थे। डज इट मेक सेंस? गलत सलत तरह से कोई यज्ञ किया होता तो क्या चर्चा होती, कहां पहुंचने वाला है? लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा कि उनकी कोई स्पृहा नहीं थी यज्ञ वहां सारे स्वर्ग जाने की। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा व्यक्ति जा सकता है, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन चर्चा हो रही थी। लोका मतलब फिक्स था कि अब ये स्वर्ग आएंगे, समझ गए? मतलब सब कुछ बहुत ही परफेक्टली किया गया था। उसके बाद तो भावी गंतव्य, वैसे भावी गंतव्य तो भगवान का धाम ही है इनका। महिषी, महिषी का अनुवाद यहाँ पे रानिया किया गया है। महिषी को स्पष्ट रूप से कहा जाता है द्रौपदी। विशेष रूप से मैं इस पर थोड़ा विनोद में बोलूंगा, भाई दुनिया में आपने किसी को मिले हैं जिसकी पत्नी यज्ञ से उत्पन्न हुई हो, यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई हो? प्रभु जी, यज्ञ की उत्पन्न अग्नि से तो नहीं उत्पन्न हुई, लेकिन मुख से अग्नि जरूर प्रकट करती है। ये हो सकता है, लेकिन यज्ञ की अग्नि से प्रकट नहीं हुई है कि नहीं? तो
अमेजिंग इज इट ना? अब अमेजिंग नहीं लगता है कि यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई, प्लस वह भगवान श्री कृष्ण की विशेष सखी, कहेंगे सखी थी। ये कोई विशेष बात नहीं है क्या? कितना इंटरेस्टिंग है कि अपनी पत्नी के कारण भी विख्यात थे वो। ये कभी सुने हैं आपके व्यक्ति कोई आप लोग कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा ना? हम तो पढ़ के निकल जाते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है अरे क्या पत्नी है उसकी, ऐसा तो कोई बोलता है कि नहीं? ऐसा तो कोई बोलता है नहीं इस जगत में। कभी सुने हैं आप किसी को ऐसे बोलते हुए क्या पत्नी है उसकी, ये है वो है? वैसे हो सकता है कुछ खल लोग इस प्रकार की बात बोलते हो, खराब लोग बोलते हैं ऐसे, खराब आशय से, लेकिन ऐसा कोई खास बोलता नहीं है। नहीं, लेकिन आजकल इसमें प्रयोग होने लगा है, अरे उनकी पत्नी तो पीएचडी है और उनकी पत्नी तो डॉक्टर है और ये है वो है, सब बोलते हैं। तो कुछ अब सद्गुण क्या कहेंगे इसको, लेकिन जो भी है गुणों से अगर युक्त है तो व्यक्ति कहते हैं कितने महान है, वो तो वही जाने वो कितना सुखी है, महान है। लेकिन द्रौपदी, और आपको पता होना चाहिए द्रौपदी माता सारा मैनेजमेंट करना जानती थी, वहां का करती भी थी, सब कुछ बहुत बुद्धिमान थी। तो यज्ञ से प्रकट हुई कोई व्यक्ति, कोई स्त्री है तो कितनी मतलब उत्कृष्ट होंगी। सौंदर्य की तो बात ही, सौंदर्य की तो है ही बात, प्लस वो कितना अधिक और अन्य गुणों से युक्त थी, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। एक गुण कहला जाता है श्यामा, श्यामा स्त्री कहते हैं, मतलब उसका शरीर जो है वह गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म रहता है, इस प्रकार का गुण उनका था। बड़ी विशेष प्रकार की वो मतलब पत्नी थी। और बाकी वह अपने आप में महान भक्त तो है ही। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी की ख्याति भी स्वर्ग में थी, स्वर्ग में। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। महाराज को खूब बोलते, कहते हैं इस जगत में कोई कुछ भी कार्य कर ले, स्वर्ग में उसकी कोई ख्याति नहीं होगी। और यहां भी कुछ समय के बाद ख्याति ध्वस्त। चलिए, भ्रातरः, उनके पराक्रमी भाइयों अर्थात दिग्विजयी अर्जुन। जरा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लें। अब अर्जुन की ख्याति क्या होगी? अर्जुन तो स्वयं ही स्वर्ग में जाकर देवताओं की मदद करके आए। क्या नाम था? निवाट कवच नाम के असुरों को इंद्र भी नहीं मार पा रहे, और वहां पे अर्जुन जाकर के उनको अकेले 60,000 निवाट कवचों को अकेले मार के आए। अब क्या कम खाती होगी बताइए? जो काम इंद्र नहीं कर पा रहे हैं वो अर्जुन अकेले कर दिए, तो हल्ला नहीं होगा स्वर्ग में? बताइए। और स्वयं अर्जुन के कह सकते हैं को प्रसन्न करने के लिए इंद्र बोले उर्वशी को जाकर के अपने संतुष्ट कर गया। ऑल तो फिर वो भी निष्प्रया सर्व काम में भया हुआ नहीं, और अपने बगल में बैठाए इंद्र उनको। तो अगर इन बात विश्वास है तब आपको आश्चर्य होगा। उसको कर सोचना है कि खानी मात्र है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वाकई सोचिए कितना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है कि इंसान यहां स्वर्ग चला जाए डायरेक्ट उसी शरीर से। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर शिव जी को हराए अर्जुन। भीम का पराक्रम देखिए, कितना अद्भुत बात है ना। एक एक बात महाभारत की कितनी आश्चर्यजनक है ना। वो उनको जहर भी दे गया, वो डूब गए, उसके बाद फिर वो आकर के 10,000 हाथी का बल लेकर के आए। 10,000 हाथी का बल, यहाँ थोड़ा कुछ जगह तो बाइसेप बना लेता, सोचता है कि मैं हीरो हूँ, ऐसे भीम उठाकर फेंक देते कहीं सागर में जाके गिर जाता। वो 10,000 बहुत होता है भाई। तो एक एक भाई को देख लीजिए। बल्कि हम सुन रहे थे कि सहदेव या नकुल, सहदेव जी, सहदेव संहिता लिखी गई, वो गाय के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत सारे गुणों से वो युक्त थे सभी, और बहुत सुंदर भी थे वो लोग। और युधिष्ठिर महाराज तो खैर स्वयं मूर्तिमान धर्मराज है, और वो देवताओं के अंश, ये सब बात भी देवता जानते थे इत्यादि। महान भक्त हैं इस कारण से भी। अरे भगवान के मित्र हैं, और जिस व्यक्ति को भगवान ने विशेष करके चुना, भगवत गीता का ज्ञान अब आगे के हजारों साल तक प्रसारित करने के लिए क्या विशेष व्यक्ति नहीं होगा? वो खुद भगवान बोल रहे हैं, भक्तो सी में सखा चेती। अब यहां तो डाउट होगा कौन भक्त है कौन नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे तुम मेरे भक्त हो, मतलब भक्त ही हो, उसमें कोई और एलिमेंट मत जोड़िए कि कुछ थोड़ा पोर्शन भक्त का है, अभक्त का ना, कुछ भी नहीं। प्योर डिवोटी, यू आर प्योर डिवोटी। कृष्ण स्टैंप लगा रहे हैं, इसलिए ज्ञान दे रहा हूं। और भक्त हो, सखा भी हो। क्लियर? अब समझ रहे हैं इन सब बातों के लिए क्या कोई व्यक्ति ख्याति को प्राप्त नहीं होगा? पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन क्या ख्याति को प्राप्त नहीं है? ये सब बातें सभी देवता जानते हैं। ठीक है। मही अर्थात उनका विश्व, ये तो समझ गए, मही मतलब होता है पृथ्वी, या पृथ्वी बेसिकली विस्तृत भूभाग बोला गया है। और जम्बू आधिपत्य मतलब पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य। इसका अर्थ क्या है देखिए, अब जो मैं इसका समझ रहा हूँ, जम्बू द्वीप
मतलब ग्रह मंडल को कहा जाता है, जहाँ तक ग्रह मंडल की सेक्शन को कहा जाता है। मैं डिटेल्स अभी 5वां स्कंद पढ़ाऊंगा तब समझा पाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा। तो इतना समझ लीजिए कि मही का अर्थ है कि उनका सुंदर साम्राज्य, और जम्बू द्वीप आधिपत्य मतलब उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। यशः च, और उनके यश की ख्याति त्रिदिवम गतम, स्वर्ग तक चली गई। इसका अर्थ क्या है? स्वर्ग तक पहुंच गई। ऐसा तो नहीं इसका अर्थ लेना चाहिए कि सब कुछ जो था वो सब चला गया स्वर्ग में। अर्थ है वहां तक भी उनकी बात सुनाई पड़ रही थी। श्लोक मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। संपदा मतलब भोग सामग्री, कृतवः मतलब जो ने यज्ञ किए, लोका मतलब जो उनको भावी गंतव्य प्राप्त होना था, महिषी अर्थात रानियां, भ्रातरः अर्थात उनके दिग्विजयी भाई, मही मतलब उनका साम्राज्य, जम्बू जम्बू द्वीपाधिपत्यम अर्थात उनका पूरे पृथ्वी पे जो उनका राज्य था, और उनका यश स्वर्ग तक चला गया। फिर भी वो कैसे रहे? निस्पृह सर्व कामेभ्य की बात। देखिए, अगर ऐसा वर्णन किसी भी राजा के संबंध में हो तो आप लोग किस कंक्लूजन में आएंगे? कि यही वो खूब भोगा होगा उस राज्य को। है कि नहीं? यहाँ पे भी आप अगर ऐसा वर्णन सुनते हैं कि बहुत धनी है, उसके बड़े सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, ये है वो है, तो क्या कंक्लूजन आएगा बताइए? भोग रहा है, नहीं तो रखा क्यों बताइए? तो इसको आगे और अगले श्लोक से बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। बाल प्रबोधिनी उनकी निष्प्रियता को ही सहेतु स्पष्ट कर रहे हैं इन 2 श्लोकों में। उनकी निष्प्रियता को मतलब क्यों निष्प्रिय थे, और निष्प्रियता को स्पष्ट कर रहे हैं, और निष्प्रियता के कारण को स्पष्ट कर रहे हैं। कारण क्या बताया गया था? कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण की निरंतर सेवा के कारण। और अब यहां उसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई यद्यपि इतने भोग उपलब्ध थे, फिर भी वह निष्प्रिय रहे। क्यों रहे वो अगले श्लोक में है, और निष्प्रिय ना होने के क्या कारण थे वो यहां वर्णन है। क्या कारण हो सकते थे, ऐसे कहना चाहिए। मेरी भाषा समझ में आ रही है? इस श्लोक में बहुत सारे भोग बताए जा रहे हैं कि नहीं? उसके बाद हम निष्प्रिय रहने वाले हैं, तो अब उनकी निष्प्रियता कुछ और क्लियर हो रही है। अभी अगले श्लोक से और क्लियर हो जाएगा। यद्यपि ये सब बातें थी, उनका यश, ये सब चीजें, भगवान का यश स्वर्ग तक पहुंच गया। अगले श्लोक में क्लियर करेंगे फिर भी उनको कोई इच्छा नहीं थी, तो अब क्लियर हो रहा ना उनकी निष्प्रियता। आप समझ रहे ना मेरी बात? यहां पे भी आप सुनते हैं भाई इतने अमीर व्यक्ति हैं फिर भी कितने नम्र हैं। कभी आपने शब्द सुने हैं? ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो यह दिखाने के लिए कि अमीर है, यह नहीं दिखा रहे कि भोगी है, बल्कि यह दिखाने के लिए अमीर होने के बाद भी कितना नम्र है। क्योंकि पैसा होने पे व्यक्ति प्राय जो है मतलब अहंकार आ जाता है। या कभी ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान बहुत है लेकिन देखो कितना नम्र है। ज्ञान सभी अहंकार आ जाता है प्राय। तो ज्ञान ये दिखाने के लिए नहीं, तो ये दिखाने के लिए देखो ज्ञानी होने के बाद भी कितने नम्र है। मेक सेंस बात? तो वो व्याख्या कर रहे हैं, संपद अर्थात भोग्य, भोगने के उपकरण। ठीक है, फ्रिज तो जरूर होगा उनके पास। महाराज इसको बड़े सुंदर टीका करते हैं, कह रहे हैं कि आजकल माँ है फ्रिज और पिता है टीवी। यह कैसे? भाई पहले भूख लगती थी तो माँ खाना बनाती थी, अभी भूख लगती है फ्रिज खोलते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद काम आगे बढ़ो। और पिता से कोई बातचीत करते नहीं, टीवी देखते रहते हैं। तो मार खाली बोल रहे थे भोग के उपकरण। जैसे आजकल अब जैसे भोग के उपकरण हो गए, यूट्यूब इत्यादि, जो कुछ भी कह लीजिए, इसी को भोग मान लेता है व्यक्ति। अब देखा जाए तो व्यक्ति को भोगने का भी समय नहीं है अभी आजकल, लेकिन उसमें उधर व्याख्या नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं पहले सोचा करता था कि कैसे पहले के राजा लोग गर्मी बिताते होंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी। हमने सुना यहाँ पे कि इधर औरंगजेब ने भी अपना कुछ महल बनाया था, उसमें यमुना जी का प्रवाह अंदर ले लिया था उसने। अब सुने, हम तो देखे नहीं ऐसे कुछ क्या व्यवस्था था जहाँ पे इसका किला था। रहा होगा कि यमुना जी उससे अंदर बह के जाकर ऐसे निकल जाती थी, तो सब ठंडा रहता था गर्मी में, सब व्यवस्था रहती थी। हाँ, बता रहे जहल में बहुत व्यवस्था रहती है। ऐसा नहीं कि वो लोग सब दुख में भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, गर्मी पसीना आ रहा हो, ऐसा नहीं है। सब है। कृतवः अर्थात स्वर्ग आदि सुख के अश्वमेध आदि विभिन्न साधन। क्लियर?
समझ में आ गया? क्रतुः मतलब यज्ञ इत्यादि। लोका अर्थात स्वर्ग आदि की प्राप्ति सम्मत थी, अर्थात निश्चित थी कि पक्का पहुंचेंगे। अथवा कर प्रदान करने वाली प्रजा भी अर्थ हो सकता है। लोका समझ में आ रहा है? जो प्रजा थी वह कर प्रदान कर रही थी। और अगर आपको याद हो, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में राजा तो कर प्रदान करते ही थे, जो गुल्म लताएं थी, वृक्ष थे, वह भी समय ऋतु के अनुसार खूब फल फूल दिया करते थे। याद आ रहा है आपको इस बात को? तो प्रजा का अर्थ वही होगा। प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य नहीं, जो कोई भी थे, गाय बैल सब अपने जो जो उनकी कुछ शक्ति थी उससे बड़ी प्रसन्नता से राजा को दिया करते। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? आप देख रहे हैं किस प्रकार से गायें आजकल दूध कम देती हैं, खूब खिलाओ उसके बाद भी। समय का दूषण है, क्या कर सकते हैं, गाय का कोई दोष नहीं, लेकिन समय का दूषण इस प्रकार का। और आपको पता हो, अगर आप पता क्या हो, सुन चुके हैं, इतना गाय दूध देती थी कि जो उनका ब्रज आकर आदि थे उसको भीगे रहते थे दूध से, जो चरने का स्थान था, ऐसा युधिष्ठिर हमारा राज्य कर रहे थे। सब पढ़ चुके हैं कि नहीं? तो क्या इससे सब बातें जो है स्वर्ग के लोग चर्चा नहीं करते होंगे? स्वाभाविक रूप से चर्चा करते होंगे। ठीक है, ये भी अर्थ हो सकता है। महिषी अर्थात द्रौपदी हमने पढ़ लिया। भ्रातर अर्थात दिग्विजय अर्जुन, ये भी इसकी व्याख्या हो गई। मही अर्थात निष्कंटका पृथ्वी। निष्कंटका शब्द समझते हैं? कंटक मतलब होता है कांटा, निष्कंटक मतलब कोई कांटा नहीं, कोई चैंपियन, कोई नहीं, कंपटीशन नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि भाई इनके अलावा कोई और भी राजा बन सकता है। और जम्बू द्वीपाधिपत्य अर्थात राज्य जनरल वे में बोल रहे हैं, इन सब का यश त्रिदिवम अर्थात स्वर्ग पर्यंत व्याप्त था। तात्पर्य, केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे। स्पष्ट है, यहां लोका शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए हैं, छितरे हुए हैं। और क्लियर समझ आ रहा है? इसलिए आप गेहूं के दाने कहीं फेंक दीजिए इस तरह से, उसमें हम कहीं हैं, कहाँ है लोकेट करना मुश्किल है। ब्रह्मांड में जरा विचार कीजिएगा। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है, जैसे कि भगवत गीता 9.25 में कहा गया है। क्या श्लोक है भाई? 9.25 में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृतः, तो 7वें अध्याय में कि 9वें में है? 9वें में है, तो वही है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाचिनोपिमाम। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाता है, जो भूत पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वह भूत प्रेतों के पास जाता है। और भगवान कह रहे हैं जो मेरे पास मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है। हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? कहाँ पहुंचोगे? हल्के में ले लेते हैं इसको, हल्के में ले लेना उसको, ठीक है। कभी स्पृहा आए कि पितरों की पूजा करें, भूत प्रेतों की पूजा भूत प्रेतों की तो कोई मतलब ही नहीं है, और अन्य देवताओं की भी पूजा करें, कितना अच्छा ना। इसमें प्रभुपाद वहाँ अनुवाद करते हैं, माई डिवोटी अल्टीमेटली कम्स टू मी। इसका बड़ा सुंदर अर्थ हो रहा है, समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली भले हो सकता है जन्म में ना पहुंच पाए, लेकिन पहुंचेगा जरूर। बहुत प्रभुपाद जी का तात्पर्य अनुवाद बड़ा सुंदर तरह से होता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द मूड ऑफ कृष्ण। वो भी अच्छा है भाई, अगर कोई धीरे धीरे भक्ति कर रहा है तो भी चलते चलते कभी ना कभी तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ही, वहां के पास पहुंच जाएगा। वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, ये अच्छा है, जैसे वो भारतीय फिल्म के जो हीरो होते हैं, ऐसे दरवाजा तोड़ करके या घोड़े से उतरते हुए आते हैं, ऐसे करके भगवान के धाम पे नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा, भक्त लोग बोलते हैं यू कांट स्टॉर्म इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समझते हैं इसका मतलब? मैं आ गया ऐसे करके नहीं, मुझे पता था कि यहाँ कोई भक्त नहीं है, आपकी मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, मैं मुझे पता था कृष्ण में आ गया। नॉट लाइक दैट, ओनली विद ह्यूमिलिटी वी कैन एंटर। और ये भी एक अर्थ है कि हम भौतिक संसाधनों के द्वारा नहीं पहुंच सकते।
जिन शूद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है। प्रभुपाद जी कोई मौका नहीं छोड़ते। धोने का धो देते चित्र से। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की आशा करनी चाहिए, और भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। मैं समझता हूँ वो श्लोक है, तानहम वाला श्लोक है ये। तानहम दिशुदान क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषेव लोक योनिषु। तो जो पापी लोग हैं वह असुरी योनि में या जानवर की योनि में प्राप्त होते हैं। तो एक बात आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि अन्य लोकों में अगर किसी को जाना है तो हवाई जहाज से नहीं, वह यज्ञ के द्वारा उसमें आसानी से जा सकता है, जो विधि भगवान ने बनाई है। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की प्लानिंग कि बिना यज्ञ किए हम पहुंचेंगे वहां पे, वे प्रकृति के और भगवान के नियमों के विरुद्ध जाने का प्रयास है। यह कि आश्चर्य विचार है, कभी होने वाला नहीं। एक काफी लीनियंस शिला प्रभुपाद की तरफ से दी गई है कि कम से कम अगर भगवान के पास नहीं जाना चाहता तो कम से कम स्वर्ग जाने की इच्छा तो रखे। अगर भोग ही प्राप्त करने हैं तो कम से कम स्वर्ग में जाए। अब भगवान के धाम के बराबर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम भोग ही चाहते हो तो कम से कम उच्चतर लोगों की तरफ जाने की तो सोचो। कम से कम पुण्यात्मक जीवन तुम बिताओ, निम्न योनि में तुम मत जाओ। वो उसकी बुद्धि को देख के बोला जा रहा है, ऐसा नहीं प्रभात कहने कि स्वर्ग जाने के लिए भजन करो। ये थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। महाराज बड़ा कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, लेकिन अमेरिका जाने की बहुत इच्छा होती है। नथिंग अगेंस्ट वो लोग, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो केवल इसीलिए भजन कर रहे हैं कि भाई अमेरिका पहुंच जाए। तो किसी का प्लेसमेंट हुआ है वो अलग बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, ये तुलसी जी से बोल रहा है भैरा यही अभिलाष अमेरिका देश दियो वास, नयन हरी वो सदा डॉलर ऊपर राशि। ऐसा तो नहीं बोल रहा है। समझ रहे हैं महाराज, भक्तों में क्या क्या जोक बनाते हैं, बड़ा अद्भुत लगता है। वो बात नहीं, वो तो कर्म के अनुसार कोई व्यक्ति, हमारे भक्त है माता जी है, उनके पति ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जा रही, तो इसका मतलब इतनी कि जब कर रही तो ऑस्ट्रेलिया जाने की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा से व्यक्ति को जहाँ कहीं भी जाए वो अलग बात है, लेकिन स्वर्ग जाने की इच्छा कर सकता है व्यक्ति अगर उसको भोगने की इच्छा है। तो वैसे बोरिंग है सब कुछ, सब जगह बोरिंग है, मत इच्छा करना आप भगवान के पास जाने का। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थीं कि स्वर्गलोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। उन्हें अपने में से मतलब एकदम देवता की तरह देखते थे। वैसे विनोद की बात यह है कि जगन्नाथपुरी में जो कुत्ता भी है उसको भी देवता चतुर्भुज रूप में देखते हैं। धाम की महिमा अद्भुत है। अब मानो कोई प्रश्न करे कि भाई इतने भोग की सामग्री है तो निष्प्रिय कैसे रही, आप हमको बताइए। इतनी बातें आप बोल रहे हैं, ये था वो था इत्यादि इत्यादि, भाई फूलेगा ना आदमी। मेरे देखो मेरे भाई ऐसे हैं, और आप देखेंगे कि जगत में लोगों के बच्चे कहीं थोड़े फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं तो कोई आएगा तो बोलेंगे हमारे लड़के का 96% नंबर आए, ये आए, वो बोलते हैं कि नहीं बोलते। थोड़ी थोड़ी बातों का गुणगान करता है। स्पेशली लड़का अगर अमेरिका चला जाए तो पूछते हैं कि नहीं, पूछते नहीं, घर बोलते हैं हमारा लड़का वहां है यहाँ है। ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक है। और इनमें बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं थी युधिष्ठिर महाराज। ध्यान देना होगा कि भक्त के रूप में तो थे, प्रेम बहुत अधिक था, लेकिन ये सब नहीं कि उनकी एकम्प्लिशमेंट को गाते बैठे हो। तो क्यों, तो स्पेस श्लोक बोल रहे हैं। ये फिर याद दिला रहा हूं, पिछले श्लोक में एकदम क्लियर हुआ है कि निष्प्रिय ना होने के सारे कारण उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी वह निष्प्रिय थे। तो इससे निष्प्रियता और स्पष्ट हो रही है। तो वह इस श्लोक से क्लियर कर रहे हैं क्यों। किम ते कामः सुरस्पृहार स्पृहार
स्पार्हा किं ते कामः सुरस्पारः मुकुंद मनसो द्विजाः मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजुह्वुर्मुदं राज्ञः अधिजुहुर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे क्षुदितस्य यथेतरे किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः किं ते कामः सुरस्पारः मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजुह्वुर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे अधिजोर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पर्हा स्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः किं ते कामः सुरस्पारः मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजह्वुर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य शथेतरे। अधिजोर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे। क्या क्या उदाहरण देते हैं, एकदम एक्सपर्ट है सूत गोस्वामी जी। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। देखिए, अभी तक हमने पिछले श्लोक में क्या सुना कि युधिष्ठिर महाराज का यश स्वर्ग तक पहुंच गया, और अब आप क्या सुन रहे हैं, एक डिग्री बढ़ गया कि नहीं? अरे ऐसा यश था कि स्वर्ग के निवासी भी बोल रहे थे काश ऐसा फ्लैट या जो भी सुविधा हमको प्राप्त हो जाए। ये तो हम विश्वास ही नहीं कर पाए शायद, क्योंकि भगवान बोल रहे स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग में विशाल भोग उपलब्ध हैं, भगवान बोल रहे हैं गीता में। अब ऐसे जिनको विशाल भोग प्राप्त हैं, वह मर्त लोक की किसी व्यक्ति को देख करके उसके भोगों की स्पृहा करें। अब बताइए कि हम यहाँ उपस्थित, मैं नहीं समझ रहा कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग माई सेल्फ सोच पा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज का कितना बड़ा वैभव रहा होगा, है ना? और भाई भी सारे अनुगत्य, अनुगत्य बोलेंगे, अनुगत 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 बोला जाए, अनुगत। ये आसान बात है। ये कितना बड़ा सुख है, कभी सोचा है आपने? सिंपल शब्दों में, बात माने। शिष्य कोई बात मान जाए तो बहुत बड़ी बात है, और भाई मान जाए तो कहने की बात, अद्भुत बात है। इस पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कहा गया, आपके कितने शिष्य हैं? उनके 10,000 शिष्य थे। बोले 4। 4 कौन? कहते 2 हाथ और 2 पांव। क्योंकि ये वो करते हैं जो मैं कहता हूं। कितना आश्चर्य, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, यही मानता है कि भाई मुझसे बुद्धिमान और कोई नहीं है, और मैं सही समझ रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत मुश्किल है कि किसी को बोला बता दिया जाए कि भाई आप ये करो। हर व्यक्ति मानता है, कलयुग में तो स्पेशली। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, जो भी है, लेकिन ये बड़ा कठिन है। अनुगत होना बड़ा मुश्किल है। अब इसकी और व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा सुख है। और भाई मानते हो, और वो भी इतने क्या कहते हैं योग्य भाई मानते हो, तो भी सब आकर्षक बातें हो जाएंगी कि नहीं? स्पृहा रहेगी ना, काश ये भाई हमारे संग रहे। भौतिक दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, भक्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। भक्ति के रूप में तो प्रेम करते ही हो। इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता। इस पे एक भक्त ने आज सुबह बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मान लीजिए किसी की भोग की इच्छा है और भक्ति कर रहा है, और तो स्वर्ग चला जाए, तो भोग की इच्छा समाप्त कैसे होगी? वो भक्ति के प्रभाव से। भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो स्वर्ग जा रहा है, तो अब ऐसा वहां पे जाके जप बंद कर देगा क्या? जप नहीं बंद करेगा, भक्ति करता रहेगा, और वहां के जो भोग है उनको भोगेगा, लेकिन भोगों का असारता तो नाम प्रकाशित ही कर देगा। कुछ नहीं यहाँ पे रखा। इस स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, इस जगत में भी लोग इधर उधर जाते हैं, मतलब कुछ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर संतुष्ट नहीं होते, फिर वो भक्ति में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत यहाँ पे भक्ति में तपस्या करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करना है, लेकिन जो बाहर जाकर देखता है तो कहता है उसमें तो कुछ है ही नहीं, सब आसार पड़ा हुआ है। आसार मतलब समझ, आसार मतलब टेस्टलेस। टेस्टलेस जैसे मतलब खाना बना है लेकिन नमक नहीं है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ टेस्ट नहीं है। तो भगवान का नाम क्या करता है? नमक खा जाता है, मतलब टेस्ट खा जाता है। आप वो करेंगे तो क्या है, तो बहुत बोरिंग लग रहा है। मेक सेंस?
बहुत अच्छा है, इसीलिए लोगों को भक्ति करा करके छोड़ दो, जहां जाना चाहे जाओ। ट्राई इट 2-4 साल 2-3 साल भक्ति कर लो बढ़िया से, जो करना करो, जाओ करो। वो छोड़ ही नहीं पाएगा, वो दुखी होएगा, परेशान होगा। खैर, अब उसको देखिए कितना सुंदर उत्तर बता रहे हैं। अन्वय देखिए, हे द्विजाह अर्थात हे ब्राह्मणों, बड़ा सुंदर टीका में कहा गया है, आप भगवान के भक्त हैं, आपसे क्या छुपा है, ये सूचित करने के लिए। आप भक्त हैं, द्विज है, ब्राह्मण है, आप समझते हैं इस बात को। ते मतलब राजा के वे सब जिनका वर्णन अभी पिछले श्लोक में हुआ, कुछ कुछ याद हुआ? भाई, पत्नी, संपदा, यज्ञ, लोक और मही और जम्बूद्वीपाधिपत्य और यश इत्यादि जो कुछ भी है, यश से बहुत आसक्त होते हैं लोग। ये सब कामहा अर्थात इंद्रिय भोग के विषय, सुरस्पारहा स्वर्ग के निवासियों के भी आकांक्षाओं के विषय थे। ये सारे विषय भोग जो युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त थे, वह स्वर्ग के लोगों के लिए भी स्प्रिय थे, स्प्रिया करते थे। भाई मेरे पास सड़ा हुआ आम है, उसको देख के कौन स्प्रिया करने वाला है? समझ रहे ना? आम को भोग, एक आम उपलक्षण से आप बाकी भोग ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसा कोई राज्य है जहां भुखमरी हुई है? जैसे सहारा डेजर्ट में मान लो मैं सहारा डेजर्ट का राजा हूं, तो कोई आप किसी की प्रिया हो गया, अरे भाई भाई बड़े सुखी हैं, सहारा डेजर्ट में पड़े हुए हैं, वहां का राज्य कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया के उस स्थान में जहाँ काली कंगारू घूमते हैं, वहां का राजा बना दिया जाए, तो कौन इस प्रिया करने वाला कि भाई बहुत बड़े राजा है? समझ रहे मेरी बात? तो जो भी उनको भोग उपलब्ध थे, वह स्वर्ग के लोगों के द्वारा भी स्पृहणीय स्पृहा की जा रही थी। लेकिन परंतु क्षुधितस्य, क्षुधितस का मतलब, क्षुधा मतलब होता है भूख, भूखे व्यक्ति को इतरे, इतरे का मतलब होता है उस वस्तु से अलग। तो यहाँ पे इतरे का अर्थ है खाद्य वस्तु से अलग कोई वस्तु, अर्थात चंदन आदि यथा जिस प्रकार संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, उसी प्रकार मुकुंद मनसा, कितना सुंदर नाम है, मुकुंद एंड देन मनसा, मुकुंद मनसा, पहले से ईश्वर भावना भावित। मुकुंद मनसा मतलब वही अर्थ है, भगवान में ही जिनका मन जा रहा हो, ऐसे राज्ञ राजा युधिष्ठिर को मुधा वह भोग प्रसन्न अधिजव कर सके किम, कर सके क्या, अर्थात नहीं कर सके। इसे रिटोरिकल क्वेश्चन। ये सब भोग उत्पन्न होने के बाद भी, या प्रस्तुत होने के भी बाद, उपलब्ध होने के बाद भी, जिनकी स्पृहा स्वर्ग के देवता भी करते 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 थे, वह क्या युधिष्ठिर महाराज को संतुष्ट कर सके? ये मैं वैसे प्रश्न कर रहा हूं, उसका अर्थ क्या है? नहीं। इंग्लिश में कहते हैं रिटोरिकल, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। इंग्लिश में कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब ये तो अंडरस्टूड है, इसका उत्तर ऑब्वियस है। तो क्या भोग उनको सुखी कर सके? नहीं कर सके, ये अर्थ। अब जरा समझ लीजिए कि देखिए, हम लोगों को तो इतना व्रत करने का अनुभव है नहीं, लेकिन मानो कोई 2 दिन 3 दिन ना खाया हो, अब वह आए हमारे कृष्ण हॉल में आए और कहा हमारे फाल्गुनी प्रभु, नहीं नहीं आप गेट पे नहीं रहते इसलिए फाल्गुनी प्रभु पकड़ते हैं, फाल्गुनी प्रभु कहे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप आए, ये देखिए चंदन लगा दे चंदन, और ये देखिए माला, महामाला, ये देखिए। कहेगा अच्छा है, लेकिन वो थाली, उसकी नजर थाली पे रहेगी, थाली कहाँ है? और थाली पकड़ के आप देखिए, अपने अपनी चीज देखिए, मेरे को देखेगा आप रोज, थाली तक जाते हैं लाइक 10 किलोमीटर की स्पीड से, और थाली के बाद 40 किलोमीटर की स्पीड से हम जाते हैं वहां पे हमारा जब प्रसादम हॉल, जहाँ पे हमारी प्रसादम टेबल होती है, और फिर वहीं जाके ब्रेक लगता है। रोज होता है कि नहीं? मैं तो रोज देख रहा हूँ, स्पीड तेज हो जाती है एकदम। तो अब उस टाइम कोई कहे ठीक है आए अब, मतलब अपना जो भी करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलेंगे क्या तुमने सुना नहीं, भूखा साधु बाघ बराबर? सुना नहीं तुमने? प्रसाद नहीं दोगे तो आज नियम भंग करके तुमको ही खा जाऊंगा है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि भूखा व्यक्ति बहुत दुखी होता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, भूखे व्यक्ति को जैसे
खाद्य वस्तु से इतर यानी खाद्य वस्तु के अलावा कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार से मुकुंद मनसा, जिनका मन भगवान के चरण कमलों में ही संतुष्टि प्राप्त करता था, कृष्ण की सेवा ही करके संतुष्टि प्राप्त करता था, ये सारी वस्तुएं उपस्थित होते हुए भी उनमें कोई स्पृहा जागृत नहीं कर सकी। समझ में आ रहा है उदाहरण? भूखे होते हैं तो कुछ स्पृहा रहती है और कुछ करने की कुछ भी नहीं रहती। पहले भाई खाना खिलाओ फिर आगे कुछ बात करेंगे। हाँ ना ना, ऐसा लग रहा है सब भूख भूख से ऊपर उठ गए हैं। ज्यादा नहीं, एकादशी में हम लोग अभी हम अपनी बात कर रहे हैं तो भूख 1 बजे तक भी सहन नहीं, कुछ नहीं करेंगे, पहले वही बात करनी, कुछ मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, पहले प्रसाद खिलाओ उसके बाद कुछ बात होगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो बॉडीली कंसेप्ट में ही हूँ। महाराज तो खूब विनोद करते हैं, हाँ हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जब भूख लगती है तब नहीं भाई हम शरीर है तुरंत वो शरीर, तो ज्ञान लुप्त हो जाता है, हम शरीर है ऐसे करके सोचने लगते हैं। हमारे रामकृष्ण प्रभु स्पेशल है जो भूख सहन कर लेते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है हर कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं होता है। प्रभु जी को देखिए हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है ठीक है, कभी कभी सोचता हूँ नहीं इस तरह का भजन हम इस जीवन में नहीं कर सकते, मैं भी अगले जन्म में अगले के अगले 12 जन्म के बाद होगा, तो अभी तो इतनी तपस्या हम नहीं कर सकते। तो कोई विरले महाराज भी बोलते हैं कि भाई कुछ भक्त हैं जिनको भूख का स्मरण ही नहीं आता है लेकिन हमारे को तो स्मरण आने के बाद भी एकादशी में हम व्रत कर लेते हैं, एक दिन खींच देते हैं। और कभी कभी लोग हमसे बोलते हैं प्रभु जी जिन लोगों ने निर्जल व्रत किया है क्या वो लोग चरणामृत की तरह अपना पान व्रत तोड़ सकते हैं? वो किस लिए बोलते हैं पता है? कि बताने के लिए कि निर्जल किया है, एक दिन निर्जल कर लेते हैं तो उसको बहुत गाता है। और महान साधु लोग तो हैं, अलग बात है, वो लोग तो उनको तो अलग बात है, उनकी बात नहीं कर रहे। हमारे जैसे लोगों की तो यही स्थिति है, भूखा रहेगा तो कुछ नहीं दिमाग में चलेगा। अब हम दुनिया की बात नहीं कर, 9 बजे हमारी क्लास में कुछ मन में जाता नहीं जनरली, सुबह की बात कर रहे हैं, फिर कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रसाद क्या क्वेश्चन है भाई, जिसको क्वेश्चन पूछना वो पूछ लो हमको नहीं पूछना है, हमको ये पूछना है भी प्रसाद में क्या है कि नहीं, और कुछ नहीं पूछना है तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया रहा है, लेकिन इसी को मैं कई बार प्रचार में इस्तेमाल करता हूँ कि जैसे, और एकदम वही बात, जैसे भूखे व्यक्ति को न माला संतुष्ट करेगी न चंदन, ऐसे ही जीव भगवान की भक्ति के बिना कितना ही भोग की सामग्री इकट्ठी कर ले वो सुखी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप हमेशा कोट कर सकते हो, एकदम लोग रिलेट कर सकते हैं। महाराज इसके श्लोक पे बोल रहे थे तो बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, और आगे बोल रहे थे, कह रहे थे मान लो किसी का गला दबा दो, अब वो कोई और उसकी कामना रहेगी मैं चॉकलेट खाऊं, उसे कुछ याद रहेगा पत्नी बच्चे या मेरे भाई या मेरी उपलब्धियां, वो तो केवल सांस के ही इच्छा रखेगा, उस तरह की स्थिति थी। तो ये बहुत सुंदर बात है। ये ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज, आप अपने जीवन में भी देखेंगे कि अगर भक्ति अच्छे से किए हैं तो कहीं आपको मतलब कालवश कर्मवश कैसे भी ऐसे स्थान पे जाना पड़े जहां बहुत सारे भोग उपलब्ध भी हैं तो भी सूखा लगेगा, कुछ क्षण के लगेगा अरे कितना सुंदर है, फिर तुरंत फुट कुछ फुट, एकदम समझ रहे ना, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। ये भक्ति का बड़ा सुंदर प्रभाव है। हमारे आशुतोष प्रभु थोड़ा कम समय के लिए आए, कितने 1 महीने के लिए तो आए ना वृंदावन में, 1 महीने में आए, टू लेस। अगर आप 1 महीने रह जाते भजन तो करते, फिर आपका देखिए बाहर मन कभी लगे ना, आप लोग कभी रहे नहीं 1 महीना, 1 महीना भी रहे तो आप लोगों का बहुत बुरा लगेगा, नोएडा जाने के बारे में सोच भी नहीं रहोगे, है कि नहीं? जो लोग, कुछ लोग तो हमारे यहाँ पे जो है वो कबड्डी खेल के जाते हैं, इससे पहले कि सांस टूटे भाग जाते वापस, लेकिन रियली 1 महीना रह लो। क्यों भाई नोएडा जैसे कैसा लगा आपको? भी इसमें इंटरव्यू लेंगे हम क्लास के बाद आपको, बिल्कुल नहीं मन लगता। ये बहुत अच्छा विशेष स्थान है, 1-2 महीना आकर आदमी रह ले, आपकी इच्छा भी नहीं होगी बाहर जाने की, संकल्प ही नहीं उठेगा। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं। रामकृष्ण प्रभु मुझे बोल रहे थे बहुत कि ये ही भगवान दिखाता है कि भगवान प्रेम कर रहे, जाने की इच्छा भी नहीं हो रही तो वो, है ना, आपने मुझे बोला था ये बात, मुझे याद है कि भगवान आपकी जाने की इच्छा नहीं हो रही तो भगवान भी कुछ प्रेम प्रदर्शित करना कि यही रहो कहाँ जा रहे हो ऐसे करके। और तो प्रचार के लिए कोई जा रहा है तो अलग बात है, तो प्रचार तो हम कर ही नहीं पा रहे तो छोड़िए क्या जाना है, यहीं से जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से भूखा व्यक्ति किसी और वस्तु से सुखी नहीं हो सकता है, इसी प्रकार से मुकुंद मनसा, और द्विजा शब्द बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा अर्थ ले रहा है। आप सब समझ रहे हैं इस बात को, जैसे मैं भी यहाँ कई बार बोलता हूँ ना, इतना तो समझते हैं ना आप लोग, भक्त हैं, समझ रहे हैं ना इस बात को, ऐसा कई बार बोलता हूँ उस आशय में, कई बार द्विजा द्विजा कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं भक्त हैं, आप समझ रहे हैं
कि भगवान की भक्ति का सुख क्या होता है। तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह क्यों निष्पृहा सर्व कामेभ्य, ये जितनी भोग की वस्तु उनमें एक में भी काम, एक में भी इच्छा नहीं थी भोग की। और आगे आप सुनेंगे 5वें स्कंद में भरत महाराज जब राज्य कर रहे थे तो न सिर्फ भरत महाराज, उनका कोई निवासी, प्रजा का कोई व्यक्ति मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता था, केवल भगवान की भक्ति से संतुष्ट थे। तो राजा क्या क्या स्थिति क्या होगी बताइए। तो समझ गए आप लोग इस बात। ये मेरा, हम तो उतने खैर भोगी हम जान रहे हैं, लेकिन मेरा अनुभव था कि इंडोनेशिया में गया था तो वहां पे वो कहे चलिए चलिए हम आपको अपना सी बीच के बगल वाला कुछ वो वुड क्या कहते हैं, वुड हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मड हाउस नहीं, वुड हाउस लकड़ी का बना हुआ जो ऊपर पट्टी नहीं, वो दिखाने ले जाएंगे। तो हम अब भक्त थे, हमने चलो भाई देख आते हैं। तो कुछ नहीं लगता है वो, हाँ नीला नीला समुद्र कुछ ये वो कुछ भी नहीं लगता, एक सेकंड के लिए हाँ बड़ा अच्छा, कुछ कुछ भी नहीं लगता। तो इस चीज से समझ में आना चाहिए कि इन सब चीजों के लिए कभी प्रयास ना करे व्यक्ति, बहुत धोखा खाए, कुछ है ही नहीं इसमें रखा। और श्रीमद् भागवतम के पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, विभिन्न टीकाएं पढ़ते हैं, अलग अलग अर्थों को समझते हैं, कितना सुंदर प्रसन्नता अनुभव हम करते हैं। श्रीधरी पढ़ते हैं आगे, यज्ञों के करने के फलस्वरूप राजा युधिष्ठिर जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे वे लोक, ये समझ में आया, ये यज्ञ कर रहा है तो अब यह लोक तो मिलेगा ही। गीता 18वां अध्याय 5 श्लोक, इंद्र बन जाओगे, ये नहीं बताएंगे, उसके लिए चार्जेस हैं, कौन से 5 श्लोक है, लेकिन सामर्थ्य है, पक्का बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। तथा देवताओं के लिए भी स्पृहा योग्य संपत्ति इत्यादि भोगी की सामग्रियां क्या राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न कर सकी, अपितु वे नहीं कर सकी। ये प्रश्न को उत्तर इस तरह से दिया जा रहा है। उसका कारण यह था कि उनका मन सदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। उनको श्री भगवान से भिन्न दूसरी वस्तुएं उसी तरह अच्छी नहीं लगती थी जिस तरह भूखे को भोजन से भिन्न कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। बहुत स्पष्ट है। बाल प्रबोधिनी, आपके द्वारा भी यह सम्मत है क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, इसको सूचित करने के लिए उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं हे दुजहा। ये लाइन समझ में आ गई भाई? यहाँ पे हाँ बोलने का कोई वो नहीं है कि सबको हाँ ही बोलना है, समझ में आ गया। तो नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिएगा, स्पष्ट है, आप ब्राह्मण हो, भक्त हो, इस बात को समझते हो, ठीक है, खुद भी इसको अनुभव कर रहे हो ना। वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। क्लियर? किसका शब्द है? शौनक ऋषि ही बोल रहे हैं। और वह भी देखिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे कि नहीं, सत्रम स्वर्गाय लोकाया सहस्त्र सममासतः, छोड़ दिए उसको, पानी डाल दिया यज्ञ के ऊपर, और बल्कि बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि इससे केवल हमारा मुंह काला हुआ है। आप कथा सुनाइए भगवान की, तो खुद ही रसिक हैं तो समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं ना इस बात को। बस बहुत बार मैं भी यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे मेरा अनुभव हो रहा है आप लोगों का भी ऐसा हो रहा है, हाँ 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 ऐसा हो रहा है, तो उसी तरह से भक्त है तो सबको एक अनुभव प्राप्त होगा। तात्पर्य, संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेम में सेवा करके ही तुष्ट होता है। तो ही को हमने बहुत जोर से क्यों बोला? क्योंकि जो भोगी है उसके लिए एकदम अवकाश नहीं है कि भक्ति करे। वो पूरी तरह डूबा हुआ है भोग में और वो सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। सुखी है नहीं, सोच रहा है कि वह सुखी है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट होती है उनकी। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग बीच में है, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। जो एक महामूर्ख है वो सोच रहा है कि मैं सुखी हूं, और जो महाभागवत है वो वास्तविक रूप से सुखी है क्योंकि वह कृष्ण की सेवा करके सुखी रहते हैं। हम लोग डाउट में रहते हैं। भगवान की सेवा करके सुखी होगा, लेकिन अब एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। डज इट मेक सेंस? यही तो संघर्ष चल रहा है कि नहीं? भगवान की सेवा करके जीव सुखी होगा, प्रभु जी हमें इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो अकाट्य सत्य है। लेकिन 2 मिनट रुक जाइए, आधा घंटा तो थोड़ा ब्रेक दीजिए, आधा घंटा ब्रेक दीजिए, फिर आपकी ही बात बोलनी है, आप ही क्लास में आना है, आप ही सुनना है। अच्छा इतने से क्या हो जाएगा? बोल दो कि मन में नहीं आता। अरे इतनी सी इतने में क्या हो जाएगा? इसमें क्या बुरा है? इतने लोग देखिए भोग कर रहे हैं, क्या हम इतना सा भी नहीं कर सकते हैं? क्या माँ इस तरह से प्रीचिंग नहीं करती? अब किसको क्या करती है बात बोल दी, छोड़ दीजिए। लेकिन हम हे दुजो, हे दुजाओ, हे दुजो ब्राह्मणों, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
बोलती ना, अरे अब सब लोग देखो तो 7 बजे तक सो रहे थे, कि तुम क्या 3:45 तक भी सो नहीं सकते हो? क्या जरूरत है 3:30 पे उठने की? बताओ। क्या रोज नहीं बोलती माया से? बताइए। बाहर के लोग कर रहे हैं 16 माला, 2 माला भी नहीं कर रहे हैं, तुम 16 माला करो, कम है क्या? बता दीजिए, नहीं बोलती क्या? दिन भर माला करोगे? यही करना, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। देखो ये नहीं करना है। उसके बाद बोल दूं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग को संघर्ष चलता रहता है। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू विद द संघर्ष। धीरे धीरे आप देखेंगे जब माया इस प्रकार से बोलेगी तुम्हें ये नहीं करना है, तो आप सीधे बोल देंगे इसको करके मुझे लास्ट टाइम क्या प्राप्त हुआ था, तुमने दिया क्या था जो मैं अब दोबारा करूं? और धीरे धीरे करके आप देखेंगे इस प्रिया ही समाप्त हो जाएगी। फिर लिंक समझ लीजिए, कृष्ण पादान सेवा। निरंतर सेवा करने से ये इच्छा ही समाप्त हो जाती है, करूंगा क्या करके, लास्ट टाइम क्या मिला था, तुमने क्या दिया था जो मैं अब दोबारा तुम्हारे दुकान पे आऊं? ये सब भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे, इज नॉट? इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं। ये बहुत सुंदर बात है। वी आर इटर्नली सेल्फलेस। समझ में आया? या तो हम इंद्रियों की सेवा करके सुख ले रहे हैं, या कृष्ण की सेवा करके। खुद तो सुख भोग ही नहीं सकते, स्वरूपतः हम सेवक ही हैं, सेव्य नहीं है। और देख रहे कितना इल्यूजन है। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम सेवा किसकी कर रहे हैं? इंद्रियों की। स्वरूपतः हम लोग निस्वार्थ हैं। हम लोग स्वार्थी हो ही नहीं सकते, अपनी सेवा कर ही नहीं सकते। ये कुछ क्लिक कर रहा है? सेवा करके ही सुख मिलता है, या तो इंद्रियों की या भगवान की। अब वो अलग बात है कि सेवा जो इंद्रियों की होती है वो एकदम शुल्ल, निकृष्ट और क्षणिक सुख मिलता है। अब हमारा चुनाव क्या है, ये हम देख लेना। देखिए, हरे कृष्ण मंत्र जब भी करे और साथ श्रीमद् भागवतम को सुने, तो उसका ना विवेक बहुत जागृत हो जाता है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। एक भक्त बोल रहे थे, सबसे प्रपद कोट करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस आपका। वो थॉट प्रोसेस भागवतम के द्वारा और भगवद गीता के द्वारा एकदम चेंज होने लगता है। भागवतम तो एकदम ही तेज चेंज कर देती है, भगवद गीता भी, डिपेंडिंग कि हम क्या सुन रहे हैं, भगवद गीता भी बड़ी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। एकदम चेंज करने लगती है हमारे जीवन की वैल्यूज और प्रायोरिटी, सब कुछ चेंज होने लगती है। थॉट प्रोसेस चेंज होने की बात है। तो ये थॉट प्रोवोकिंग बात है कि नहीं, कि हम जब सेवक ही हैं, तो फिर हम कृष्ण की सेवा क्यों ना करें? इंद्रियों की सेवा करने से क्या प्राप्त हो रहा है? इंद्रियों की सेवा करने में यही इल्यूजन आधार है ना, कि मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, लेकिन हम उस समय भी अपनी सेवा नहीं कर रहे। ठीक है? दैट मीन्स वी आर बेसिकली, हम हमेशा अनुगत्य ही किए रहते हैं, दासों के दास रहते हैं। या तो माया की सेवा कर रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ना चुनाव करें माया की सेवा में। और ये ध्यान रखिएगा इस बात को, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स माया एक्सप्लॉइट्स आवर फ्री विल, शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। ये को समझ में आता है, ये बहुत गंभीर बात है। हमारी मिथ्या, क्या कहते हैं, मिथ्या नहीं, सॉरी, हमारी स्वेच्छा का दुरुपयोग करवा सकती है माया, कि भोग में पड़ा दे, लेकिन छीन नहीं सकती है। किसी क्षण भी आप भगवान की तरफ टर्न कर सकते हैं, भगवान आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इसके लिए। हम्म हम्म यस, बोल दो। आज लग रहा है क्लास जल्दी समाप्त हो जाएगी, अच्छा मौसम लग रहा है। उसके बाद मैं रियली कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। आफ्टर दिस प्योर डिवोशनल टॉर्चर कंसंट्रेशन कैंप। बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। बड़ी सुंदर बात है। मेरे पास भी टेक्स्ट तुरंत सामने नहीं, कल पढ़ा था, मैं फिर शेयर करूंगा। सुंदर सुपर बात। पूज्य जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि यद्यपि व्यक्ति इन वस्तुओं से प्रभावित है और उसको भगवान के नाम आदि में रुचि नहीं भी हो, तो भी वह भगवान की शरण में जाकर के उनका नामोच्चारण, भक्ति आदि कर सकता है। यद्यपि हम इनके दासत्व किए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हृदय में काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है, फिर भी वह कृष्ण के पास जा सकता है, उनका नाम जप कर सकता है, यद्यपि प्रारंभ में नाम जप में रुचि न भी हो या कथा में रुचि ना भी हो। भगवान की शरणागति में जाने के लिए यह योग्यता नहीं है कि आप काम, क्रोध आदि से मुक्त हो जाएंगे तब जाएंगे। एक तो कहना ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास तब जाओ जब बुखार उतर जाए, जब ठीक हो जाए तब डॉक्टर के पास जाए।
कहते हैं ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी नम्रता में कि मैं मात्सर्य रूपी घोड़ों से परेशान हूं, इसलिए मैं महाप्रभु रूपी वैद्य की आश्रय ले रहा हूं। ये किसी मतलब पहले श्लोक जो बोलते हैं ना हर चैप्टर के पहले कहीं एक जगह बोलते हैं, बड़ा सुंदर है। समझ में आया? अगर कोई इन 6 दोषों से युक्त हो, हाँ मतलब भरा हुआ हो, फिर भी कृष्ण उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, ही तो बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व प्रॉब्लम में भ्यो कह दीजिए, तुम्हारी सारी समस्याओं को मैं दूर कर दूंगा, मां शुचः, शोक मत करो। बहुत अच्छी बात, अगर आप वाकई विचार करें बहुत इंस्पिरेशनल बात है। क्यों? क्योंकि जब करते समय भी मन में कितने कितने गंदे विचार भी आते हैं, वो आएंगे ही, कचरा साफ हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान आपके नाम जब से प्रसन्न नहीं, आप प्रयास कर रहे जब करने का तो भगवान खुश नहीं हो इससे। अजामिल अपी तो नहीं है ना, ठीक है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है, वाह, तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। वह ऐसे लग रहा है जैसे ना मुंह पे कोई जूता मार रहा हो। ये जूता किसका है? प्रभुपाद जी का जूता है, ठीक है कि नहीं? हमारे मुंह पे जूता पड़ रहा है कि नहीं? एकदम बद्ध जीव के कितने हीरो बन रहे हैं हम लोग, हम ये है हम वो हैं क्या? इंद्रियों के सेवक। आज मैं ऑलमोस्ट 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 ऑन अ डेली बेसिस प्रार्थना करता हूं कि भगवान वो स्वामी बनना है। शकल तो हमारी इस लायक है नहीं, लेकिन महाप्रभु हे गोसाई, उनको कई बार महाप्रभु गोसाई बोलते हैं ना, गोसाई गोस्वामी बनना है। गोस्वामी बने बिना भगवत की प्राप्ति नहीं होती है। इंद्रिय संयम किए बिना प्राप्ति नहीं होती है, और इंद्रिय संयम के सारे प्रयास में हम चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इतना बस 1 घंटा सोऊंगा, उसके बाद कितना सोते हो तो क्या बोला जाएगा। 3 बजे कल उठूंगा, आधा पेट खाऊंगा, दूसरे वाले का आधा पेट भी खा जाते हैं। मैं तो कई बार संकल्प लूंगा मीठा नहीं खाऊंगा, उसी दिन करना में प्रभु एक्स्ट्रा मीठा खिला देते हैं, तो संकल्प नहीं छोड़ दिया हमने, कैसे होगा बताइए। ये आपकी गलती नहीं है, वो तो भगवान हम प्रेरित करते हैं, तू मीठा मना करेगा चल। एनी हाउ, पृथ्वीम सशिष्यात, पृथ्वीम सशिष्यात, बहुत बड़ी बात रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं। एकदम भिगो के मारा है प्रभुपाद जी ने। एकदम भिगो के मारा है कि अपने आप को होश में आओ, ये कहने का अर्थ है। This is amazing। यदि, और ये होता कैसे है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत कुछ कहने की इच्छा हो रही। एक जाप करेंगे ना तो समझ में आता है कि मेरी आसक्तियां कितनी अधिक हैं। कृष्णा रिवील्स दैट। शुरुआत में तो लगता है कि हम शुद्ध भक्त हैं, और ये जब भोजन पुरुष को बताते हैं, जब आसक्तियां हमारी जो है ना, भोग आसक्तियां, वो जब प्रकट होती हैं, तब व्यक्ति के हृदय में नम्रता आती कि भाई मैं तो इनका दास हूँ। मैंने बोला हाँ भाई, मुझे बहुत पहले की बात है, भक्त बोल रहे थे क्या आपको काम इच्छा सताती है? मैंने कहा हाँ। अच्छा आपको भी सताती है? मैंने कहा हाँ। बाद मैंने शादी कर ली। हमने कहा हमें तो सताती है, और आप इतना, मतलब नए भक्त सोचने की बड़ा आसान है। उस दिन गौरांग भी बोल रहे थे ना, प्योर डिवोशनल सर्विस सो इजी, वो नए भक्त सोचते हैं, लेकिन इतना नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। माया इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। लेकिन हम भी कौन सा, हमारे पीछे भी कृष्ण है, ऐसी बात नहीं है। हमको नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं कि दिस इज अ वंडरफुल थिंग ना। कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास्तेषां जात मयि न करुणा नात्र पन्नोपशान्तिः उत्सृज्यतामथ यदुपतेर् साम्प्रतं लब्ध बुद्धिस् त्वां शरणं आयतः माम नियुंक्ष्वात्मदासये। कितना सुंदर, कितना नम्रता से युक्त ये उद्गार है भक्त का। इसे कहते हैं आत्मा की जागृति का श्लोक। बहुत अच्छा श्लोक है कि हे कृष्ण, अनंत जन्मों से मैंने अपनी कामादि नाम कति न कतिधा पालिता दुर्देशात, अपनी काम इच्छाओं की ही पालन किया है। अच्छा किया है तो वो संतुष्ट हो गए? नहीं, संतुष्ट भी नहीं, दया भी नहीं आई, कोई दया नहीं आ रही, लगाए रही है मुझे सेवा में। तो अब मेरे पास क्यों आते? कहते हैं सांप्रतम लब्ध, मुझे मेरी बुद्धि मुझे प्राप्त हो गई है, मैं समझ गया हूं कि मैं आपका सेवक हूं, मुझे अपनी सेवा में नियोजित किया। और यही हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है
हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो बारंबार जी प्रभुपाद बोल रहे ना, हरे कृष्ण मंत्र बोलो और सुनो, उसका क्या प्रयोजन है? जागृति करने के लिए, जागृति करने के लिए कि हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, सेवक हैं। रियली जेन्युइनली इच्छा करेंगे, नहीं कृष्ण हम आपकी सेवा करना चाहते। अगर पतन भी हो जाए, होता भी है, तो भी रो सकते हैं, पब्लिक में तो नहीं, रूम में रो सकते हैं, कृष्ण मैं ये नहीं चाहता हूं। दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। मेरी बातें को समझ पा रहे हैं आप? मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं आपके चरणों को चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू फॉल डाउन टू दिस थिंग्स। जेन्युइनली आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई सेंसेस। बड़ा बहुत अच्छी बातें प्रपात कर रहे हैं। होश में जब आता है, ऐसे समझ लीजिए जब हम लोग बेहोश होते हैं, सोते रहते हैं, तो दुनिया खोल लेते हैं अपनी वापस। आज अच्छा सपना आया बहुत दिन के बाद, हम तुलसी आरती कर रहे थे आफ्टरनून के रेस्ट में, नमो नमः। हमने कहा चलो कभी तो अच्छा सपना आया, वैसे तो फालतू सपना आता है, उस दिन तुलसी जी को सपना आया। जब हम, अमेजिंग है ये, जिस दिन ये स्ट्राइक होगा ना, जिस दिन खुलेगा हमारा सपना, तब यही देखेंगे, अरे भाई हम तो केवल इंद्रियों की ही सेवा करते रहे, जबकि हम शरीर हैं ही नहीं। इट इज वेरी अमेजिंग। प्रभुपाद जी के तात्पर्य, ये प्रभुपाद जी ना सब रियलाइजेशन से बोल रहे हैं, एकदम आनंद आ जाता है, एकदम रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। ही विल रियलाइज दैट देयर इज नो लव इन दिस वर्ल्ड, आई हैव ओनली सर्व्ड माय सेंसेस। मैंने केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति करी। परिवार की सेवा है, समाज की सेवा है, जो कुछ भी कर रहा है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। और पता है हम लोग से बोलते भी हैं, अब ये तो करना ही पड़ेगा, जैसे शादी तो करनी ही पड़ेगी, लग रहा है पिस्तल लगा रखा है यहाँ पे किसी। महाराज बोल रहे थे, उनका शिष्य था, वो शादी लाल कपड़े में तब शादी करने लगा। बोले माता पिता कह रहे हैं, तो महाराज बोले 20 साल पहले नहीं कह रहे थे, अभी कह रहे हैं केवल। महाराज अपने लेक्चर में बोल रहे थे इस प्रकार से। तो इस प्रकार की बात है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, दूसरों के लिए को बोलता है कि भाई उसके कहने से हम कर रहे हैं, उसके कहने से कर रहे हैं, गोली मार देगा तुमको कोई। जिसको जो करना है सब करे, लेकिन ये समझ लीजिए कि कर हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है, इसी की व्याख्या मैं कर रहा था। और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। बहुत अच्छी लाइन, बहुत समझ में आ गया ना? मैं इन सब चीजों से सुखी नहीं होगा, भगवान आपकी भक्ति करके ही सुखी हो रहा हूं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो विहात मिच्छेन न रसग्रह जनः, बहुत पहले सुन चुके हैं कि पतन भी हो जाए भक्त का, फिर भी वापस भक्ति में आता है, उसकी प्रार्थना रहती है कि मैं भक्ति छोड़ू नहीं। वो ये नहीं कहता कि मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं, वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि भगवान अगर चाहेंगे तो मैं भक्ति में बना रह सकता हूँ। बड़ा सुंदर टीका था, अगर आपको याद हो। वो अहंकार में नहीं कहता कि मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं ना, भगवान अगर चाहेंगे तो, मतलब छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन भगवान चाहेंगे तो मैं भक्ति में टिका रह सकूंगा। बहुत अच्छी बात कृष्णानंद प्रभु बता रहे थे कि वो रोज प्रार्थना करते भगवान से कि भगवान हमारा कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए। रोज मुझे बता रहे थे, रोज प्रार्थना करते हैं। एक घबराहट होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो गलती जाने जाने अपराध हो जाए और हमारी भक्ति में नुकसान है। भक्ति खत्म तो नहीं होती है, लेकिन गड़बड़ हो जाए कुछ। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर महात्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, उनकी व्याख्या कर चुके हैं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना ना करे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि पूरा जगत अनुरक्तता, प्रीणनम जगत अनुरक्तता, ये शुद्ध भक्त जो है उसका क्या पहली है? शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है, एकदम 6 गुण होते हैं ना उसमें। शुरुआत का गुण क्या है? शुभधा, शुभधा, शुभ प्रदान करने वाली है। तो उसमें कहते हैं कि पूरे जगत से वह प्रेम करता है और जगत के लोग उससे प्रेम करते हैं। तो अब यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ गया, युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त हैं, उनसे सब प्रेम करते थे, तो उनका सहज रूप से अनुगत्य स्वीकार किए हुए थे।
कहते हैं यद्यपि युधिष्ठिर महाराज की कोई कामना नहीं थी, वो तो बार बार वन में भागने में तैयार रहते थे कि हम वन चले जा रहे हैं, हम वन चले जा रहे हैं, हमें राज्य नहीं चाहिए इत्यादि, लेकिन भगवान की इच्छा मान के कर रहे थे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। एक बात ध्यान दीजिएगा, अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता यद्यपि वह वस्तु उपस्थित हो, यह कहने का आशय है। कुछ क्लिक कर रहा है, भूख लग रही है, खाना ही से सुख मिलेगा, अन्य जितनी सामग्री लगा दीजिए, लिपस्टिक भर दीजिए, कुछ भी, मतलब व्हाटएवर, मेरे मन में ऐसे आ गया कुछ, थम्स अप तो पेट भर जाएगा, व्हाटएवर, और क्या बोलेंगे, राउटर्स, 5G राउटर्स, लैपटॉप्स, और कुछ भी रख दीजिए, उससे वह सुखी नहीं होगा यद्यपि वह उपस्थित हो। तो ये उदाहरण समझ में आ गया। इस कारण से वह उनकी स्पृहा कुछ नहीं कर रहे, मतलब सामने है, इससे क्या होगा मेरा, ये कहने का आशय। भूख, खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, ये बल्ब, इससे क्या होगा, लैपटॉप, वेबकैम, व्हाटएवर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये कहने का आशय। ये अनुभव होता है भक्तों को, भौतिक भोग उपलब्ध होते हैं, वो उसमें रहते भी हैं, उनकी भावना नहीं रहती कि कुछ हो जाएगा। आशापाश समझते हैं, क्या समझते हैं आशापाश का अर्थ बताइए, कि इस भोग को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भावना नहीं रहती भक्तों की। हम सुन चुके हैं सब बात में, जो भाव स्तर पे होते हैं उनकी ऐसी स्थिति होती है, विरक्ति, मान्य शून्यता में, तो विरक्ति का गुण इसी प्रकार का होता है, किसी चीज में भोग की इच्छा नहीं होती। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। वाह, दैट्स अमेजिंग। यह सारा संसार भूखे जीवों से पड़ा। प्रभुपाद आज बड़े मूड में है, एकदम धोल दे रहे हैं, बिल्कुल बैटिंग कर रहे हैं प्रभुपाद। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है, क्या अर्थ है ये? यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। क्या सुंदर बात है। श्रील प्रभुपाद की जय। इट्स अमेजिंग। ऐसे प्रभुपाद को ना दिखता है सारी बातें, तो एकदम ऐसा बोलते हैं जो हृदय में एकदम धंस जाए। अगर हम प्रभुपाद की बात को समझाएं, बेसिकली द नीड ऑफ द सोल इज टू लव एंड टू एक्सेप्ट लव। प्रीति, प्रेम चाहते हैं, और इस जगत में उस प्रेम को हम भौतिक वातावरण में इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ढूंढ रहे हैं। और होता क्या है, आप मेरी पीठ खुजाओ और मैं आपकी पीठ खुजाऊं, उसका मतलब समझते हैं, आप मेरे को इंद्रिय तृप्ति दो, मैं आपको इंद्रिय तृप्ति दूंगा, इसको प्रेम मान रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप से प्रेम नहीं है। ठीक है, तो रोटी, कपड़ा, मकान उत्तम तरह से प्राप्त हो जाए, इससे आत्मा की भूख जाने वाली नहीं है। और उदाहरण से आप समझ रहे हैं, मछली को पानी से निकाल लीजिए, उसको पानी के अलावा कुछ संतुष्ट नहीं करेगा। अब तो क्लियर है। आध्यात्मिक वातावरण के लिए, मतलब जहां कृष्ण कथा हो, जहां कृष्ण का नाम हो, भगवान की भक्ति हो, उसके लिए। अज्ञानवश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। ये समझ में आ गया। इस ये जगत पूर्ण है, भौतिक जीवन जीने के लिए और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भी सारी व्यवस्था इस जगत में है। और कदाचित अगर कहीं कोई आप अभाव देख रहे हो तो वो मानव के द्वारा निर्मित है, इसकी व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं। अगर इंसान नहीं हो तो किसी जानवर को जीने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूं इस बात समझने वाली होगी। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है। परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि इंग्लिश में कुछ लिखा है, मैनिफेस्टेड है ना, इंग्लिश में क्या लिखा है देखिएगा। लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं, वे फिर भी भूखे रहते हैं, और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। ये ब्यूटीफुल पर्पट। इसको अगर सिंपल साधारण शब्दों में कहें, आध्यात्मिक भोजन क्या है? विष्णु प्रसाद। आध्यात्मिक आश्रय क्या है? कृष्ण के चरण कमल। आध्यात्मिक सुरक्षा क्या है? भगवान के द्वारा सुरक्षा, भक्तों का संग। आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति क्या है? कीर्तन, कथा, ये भी इंद्रिय तृप्ति है कि नहीं? इसमें तो आनंद है। और क्या,
या भगवान के लिए या विग्रह का दर्शन करना। भक्ति में एक बार प्रभुपाद से पूछा गया, क्या कृष्ण भावना में कोई रिक्रिएशन नहीं के लिए स्कोप नहीं है? तो प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण भावना में रिक्रिएशन के अलावा है क्या? एवरीथिंग इज रिक्रिएशन, आनंद ही आनंद। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्चर्य, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। क्लियर? बेसिकली जो भगवान की भक्ति करता है उसको इस प्रकार की कोई स्प्रिया नहीं रहती कि जगत में कोई वस्तु प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। अतः भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहां जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। जिस सुख की कामना जीव कर रहा है उसे ब्रह्मलोक भी नहीं प्राप्त होगा। एक बात समझ लीजिए कि हम लोग भूखे क्या हैं? परम भुक्कड़ है। जीव को समय बात बताते हैं कि हैं हम लोग छोटे से, क्या कहते हैं, टुइया 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 भर के हैं, एकदम छोटे हैं, ये ज्यादा बड़ा हो गया। मतलब बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से, विश्वास नहीं होता ना, मैं और इतना छोटा। लेकिन भूख कितनी है आनंद की? असीमित। और क्षमता भी है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आता ना मुझे। भाई हम बोल रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। हर जीव है एकदम छोटा, लेकिन इच्छा है भोगने की, मतलब भोगने की नहीं, सुख अनुभव करने की असीमित, और क्षमता भी है। इसीलिए बोल रहे हैं ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। और अनंत सुख ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा बहुत लेकिन अनंत नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं भूख जीव की तभी संतुष्ट होगा जो उसे प्रेम मिलेगा। क्या कभी सोचा है इसका मतलब क्या है? यहाँ रो रहा है व्यक्ति, भाई हमको जब कर रहे हैं, हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, और सोचा है कि कभी अनंत सुख जब मिलने लग जाएगा तब कितना आनंद आएगा। इसे तो क्या कहते हैं उसको, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो भोग का सुख सस्ता है लेकिन बार बार रोने वाला है। समझ में आ गया? और भगवान की भक्ति के लिए एक बार डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। भक्ति अच्छे से कर लो, हृदय को शुद्ध कर लो, तो फिर अनंत सुख मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए भाई, मैं पुलिसमैन नहीं बनना चाहता हूं, ना बन रहा हूं। हर व्यक्ति अपने कल्याण के लिए समझे कि जाप अच्छे से करना है। जितनी जल्दी हृदय शुद्ध हो जाएगा उतनी जल्दी भक्ति में सुखी होने लग जाओगे। ये बात तो पी इन द लैंग्वेज ऑफ गिरिराज महाराज, पीबीटी, प्री भक्ता ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं, न्यू भक्ता ट्रेनिंग, जो भी कह लीजिए, वो यही है कि लोगों को सिंसियर बनने की ट्रेनिंग दी जाए, सिंसियर ऑफ सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। और बस अब उसके बाद अब सबको अपने आप कर लेंगे। डिजायर इम्प्लांट हो जाए कि भाई मैं शुद्ध भक्त बनना है, तो फिर बाकी तपस्या तो अपने आप कर लोगे। मेक सेंस? ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये समझ लीजिए कि जब तक 80 में सुख नहीं मिलेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होने वाले। तो उससे नीचे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये बात बोल रहे थे, असीमित सुख मिलेगा जब भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और उसी के लिए प्रयासरत हैं। मैं समझ रहा हूँ कोई प्रश्न तो समचुअसली ओके, मैं खास कोई प्रश्न यहाँ पे भक्तों का है नहीं, तो हम पारायण करेंगे।